2 दिन पहले रायपुर सेंट्रल जेल के सामने एक गोलीकांड होती है, जिसके बाद ये घटना पूरी तरीके से राजनीति की ओर मुड़ गई है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी हैं। इनके ऊपर कल जो यहाँ के महापौर एजाज ढेबर हैं, एक शिकायत दर्ज कराएं। क्या कुछ मसला है, क्यों ये जो मसला है पूरी तरीके से राजनीति की ओर मुड़ गया है, हम इन्हीं से जानेंगे। और लगातार सोशल मीडिया पे ये फेसबुक के माध्यम से हमको जब पोस्ट दिखी तो लगातार ये 2 दिन पहले एक तस्वीर साझा करते हैं, जिसमें हीरा छूरा है, जो कि अभी भी आरोपी है, फरार है, उसकी फ़ोटो जो है महापौर एजाज ढेबर के साथ आती है। जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर उसको लिखते हैं और फिर तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से बाकायदा उसके बारे में जानकारी भी देते हैं। लेकिन उसके बाद कल ही अचानक से एजाज ढेबर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि ये पूरी तरीके से हमको फंसाने की, हमको बदनाम करने की साजिश चल रही है बीजेपी के द्वारा, और क्या कुछ मसला, और कल उसी मसले को लेकर वो शिकायत दर्ज कराते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कुछ मसला है? जो लोग बदनाम हैं उनको बदनाम करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी। एजाज ढेबर जी और पूरी पार्टी किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बदनाम हो चुकी है, बताने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। विषय है कि जब से सरकार गई है, विधानसभा चुनाव की हार के बाद, लोकसभा चुनाव की हार के बाद, और नगरीय निकाय में जिस प्रकार से उनको दिख रहा है कि बड़े मार्जिन से वो हार रहे हैं प्रदेश में, तो ये एक संभावित खींच है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। फ़ोटो वायरल करना कोई विषय नहीं है। हम ये बताते हैं कि जब जब कोई घटना घटती है, उसके तार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी पर क्यों जुड़ जाता है। सूरजपुर का घटना हो, कवर्धा का मामला हो, बलौदा बाजार का मामला हो, दामाखेड़ा का मामला हो, सारी चीज़ें स्पष्ट है। ये कोई आरोप नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रमाणित है। और जब चीज़ों को हम लेकर आते हैं तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता चिढ़कर थाने जाते हैं, धमकी देते हैं, नोटिस की धमकी देते हैं, एफआईआर की धमकी देते हैं, तो सत्य कभी भी छुपेगा नहीं। परेशान आप कर सकते हैं, सत्य को छुपा नहीं सकते हैं। महापौर जी की खोखली धमकी से कुछ होना जाना नहीं है। प्रदेश की जनता, रायपुर की जनता सब देख रही है जो गोलीकांड हुआ है। मैं फिर आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो महापौर जी का गुर्गा है, महापौर जी का कार्यकर्ता है, एजाज ढेबर जी का, उनके चुनाव में कार्य करने वाला उनका कार्यकर्ता है। ये सब मिलकर एक संगठित गिरोह चला रहे हैं। प्रदेश में चोर, गुंडा, बदमाश, पाकिट मार के रूप में कांग्रेस पार्टी तब्दील हो चुकी है, राजनीतिक पार्टी नहीं रह गई है। ये वास्तव में अपराधियों की पार्टी हो गई है, जिसका चित्रण जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसको प्रस्तुत करने के लिए अगर जेल भी जाना मुझे पड़ता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ये सच्चाई है जिसको जनता के पब्लिक डोमेन में हम लोग ला कर रख रहे हैं कि वास्तव में कांग्रेस का खूनी पंजा अपराधियों के साथ में मिलकर प्रदेश की राजनीति और प्रदेश की शांत फिजाओं में जहर घोल रहा है, और इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब कार्रवाई करते हैं, चाहे देवेंद्र यादव जी हो, चाहे अन्य कार्रवाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे, तो छाती पीटने लग जाते हैं। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, फंसाने की कार्रवाई। भाई, आप कोई कुकृत्य करेंगे तो कार्रवाई होगा ना। भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है, सरकार वही कर रही है, और जनता का इसमें हमको साथ। प्रदेश में जो स्थिति है, लगातार आप देख रहे होंगे कि हर जिले से करीब करीब रोज ऐसी आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, देर सवेर इसका भी खुलासा होगा। दामाखेड़ा में देखिए, कबीर पंथ जैसा सबसे शांत सभ्य जो पंथ है, वहाँ किस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं। सूरजपुर में ऐसी फोटो हमने वायरल किया था भूपेश बघेल जी के साथ में। इन्होंने कहा कुलदीप साहू हमारा कार्यकर्ता नहीं है, बाद में निष्कासित किया गया उसको। तो किस किस चीज़ों को छिपाएंगे ये? उस बार भी फोटो हमने निकाला, सामने लाया, सारे एनएसयूआई के नेता हत्यारे थे डबल मर्डर कांड के। तो ये चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। मजबूत विपक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से 5 साल शांति से विरोध करने की आवश्यकता है। ये गुंडागर्दी, धमकी चमकी, बदमाशी और गोलीबारी और चाकूबाजी करके आप प्रदेश को अशांत नहीं कर पाएंगे। सारी चीज़ों का खुलासा देर सवेर होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे जैसे घटना हो रही, तुरंत उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। रायपुर में जो गोलीकांड की जो बात आपने की है, उस पर भी 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। उसके भी तार कनेक्शन किसके साथ में खंगाले जा रहे हैं। तीसरा जो है इनका गुर्गा शिवा छूरा, वो अभी फरार है। देर सवेर उसको भी पकड़ा जाएगा। सारी चीज़ आप लोगों के सामने आएगी। जैसे अभी रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव भी होना है, और इस लिहाज से लगातार दोनों कांग्रेस बीजेपी लगे हुए हैं, तो इस पे चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? चुनाव पे प्रभाव ये पड़ रहा है कि एजाज ढेबर जी को प्रचार से दूर कर दिया गया है, उनको बुलाया नहीं जा रहा है। रायपुर के महापौर हैं, उसके बावजूद रायपुर दक्षिण के प्रचार से पूरी तरह नदारत है। उनकी पार्टी को मालूम है किस प्रकार का तंत्र यहाँ पर स्थापित करके रखे हैं, जिनके कारण पूरे रायपुर जिले की सीट इनको खोनी पड़ी है।
आज इसी कारण इतना बड़ा उपचुनाव हो रहा है, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता वहाँ पर जुटे हैं, लेकिन रायपुर के महापौर नदारद हैं। ये बड़ा सवाल है और आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या रायपुर के महापौर को उस लायक भी नहीं समझा जा रहा है कि वो प्रचार कर सके? ये बड़ा सवाल है, मैं चाहता हूँ सवाल आप जरूर उनसे पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लगातार हम दिखाते आ रहे हैं किस तरीके से जो रायपुर में बल्कि छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं तार है। लगातार जब उसको खंगालने गया तो कांग्रेस से जुड़े हुए दिख रहे हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और हम इस बीच जाके जो नेता हैं उनसे भी बातचीत भी करने का प्रयास कर रहे हैं।